अच्छा, बुध के पास और क्या होता है? बुध के पास होता है सबसे बड़ा चीज, जो आपका, उसको क्या बोलते हैं, कानून, है ना लक्ष्मी मैम? जी सर, ये नया वर्ड मिला सर। ओ अच्छा, नया वर्ड मिला। हम्म। नहीं नहीं, बुध वाले बहुत अच्छा बैरिस्टर बनते हैं। ठीक है। अच्छा, वो 6 हाउस की, ठीक है सर। कन्या की वजह। नहीं नहीं, ठीक सर। मिथुन मिथुन में भी होते हैं, कन्या में भी होते हैं, मिथुन में भी। ठीक है, ये बुध वाले होते ही हैं ऐसे, क्योंकि इनके पास वो जनरली वो तुरंत लौकिक शक्ति। तुरंत तुरंत सहज बुद्धि जिसको बोलते हैं ना, इनके पास जी। बहुत अधिक होता है। इसलिए गुरु तो होते ही हैं, गुरु वाले तो होते ही हैं, बट ये मार्करी वाले बहुत अधिक, बहुत अच्छा, मतलब सक्सेसफुल बैरिस्टर बनते हैं, क्योंकि इनको लॉजिकली बातें करना बहुत पसंद है, और ये चीजों को जी। तुरंत भापते हैं वहां से। क्या बोलते हैं ना वो, पुआल में से सुई निकाल लेते हैं लोग। पुआल जानती है मैम? जी। बिचली या पुआल जो जिसको बोलते हैं, नॉर्मली ऐसे भाषा में, जो धान का धान काटने के बाद उसका जो शेषांश रहता है, जो गाय वगैरह का चारे के लिए जी। यूज होता जी। है, उसको क्या जी। बोलते जी। हैं? जी। पता नहीं सर। पुआल ही बोलते हैं शायद। ठीक है, बिचली बोलते हैं नॉर्मली लोग। तो वहां से सुई निकलने वाले हैं लोग। असल पे क्या है, जी। क्यों है इसके पास? चलिए, आपने अम, एक नया बोला, तो इसको थोड़ा सा बता देते हैं। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा तो समझ आ जाएगा क्यों। जी सर। क्योंकि इसके पास जो है ना, वास्तव में कोर्ट में जाके, कचहरी में जाके, जो क्या कहते हैं, जो वार्तालाप होती है, मतलब जो कानूनन वार्तालाप जिसको बोलते हैं, लॉजिकली या लीगल बातें, ठीक है, तो ये लीगल बातें इसके पास, मैंने बोला ना, मिथुन के पास बहुत अधिक उसके पास ये है, कैपेसिटी है ग्रहण बुद्धि की, सहज बुद्धि की, धी शक्ति की, और माने तुरंत भाप के तुरंत प्रत्युत्पन्न मतित्व बोलते हैं इसको। ठीक है, तो तुरंत बात बात सुन के तुरंत के तुरंत आंसर जवाब देना, ये इनके ठीक। पास कूट कूट के भरा हुआ है। और कूट कूट के भरा हुआ है, तो इससे कानून कानून वाले जो बैरिस्टर या वकील लोग करते क्या है, वहां जाके तुरंत के तुरंत दूसरे के बात सुनना, उसके आंसर संगे संग कैलकुलेशन करके, ठीक है, उसके क्या आंसर होगा लीगली एंड लॉजिकली, वो तुरंत के तुरंत देते हैं। इसलिए बुध के पास एक और ये ताकत होता है, वो है कानून वाली। ठीक है। ठीक। हाँ, तो मिथुन के पास भी तो है ये। अच्छा, जी सर। तुरंत के तुरंत और कौन आंसर देते हैं, बताइए? बिजनेसमैन। जी सर। आप किसी कस्टमर आपके पास आए, और कस्टमर के बात को तुरंत आपको समझना पड़ेगा, और तुरंत के तुरंत उसको लॉजिकल एंड लीगल आंसर देना होगा, ताकि वो समझ पाए जी। और आप पे भरोसा कर ले। क्लियर? जी। तो ये भी मिथुन का एक हिस्सा है, मिथुन का ही गुण है। मिथुन का और क्या क्या गुण है? बहुत, मतलब ये बहुत सी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट पत- चीजें हैं। पत्रकारिता। नहीं, वो तो है ही है, मैं अभी थोड़े थोड़े छोटा छोटा चीज देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक। पत्रकारिता, जब आप, चलो आप पत्रकारिता बोले तो पत्रकारिता के ये क्या होता है? पत्रकारिता का भी वही होता है, तुरंत के तुरंत। मान जी लीजिए सर। कोई एक घटना घटी, उसके अनुसार आपके पास कितने क्वेश्चंस हो सकते हैं, आपके पास कौतूहल कितना अधिक हो सकता है, कौतूहल जितना होगा उतना ही आपके पास क्वेश्चंस होंगे, प्रश्न होंगे। जी सर। है ना? कहीं जी। एक वाक्य कोई एक घटना घटी, एक वाक्य हुआ, तो फिर वहां जाके इसके पीछे का कारण क्या है, ये क्या है, वो क्या है, यूं हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, आप लोगों ने ऐसा क्यों किया, इत्यादि इत्यादि, ये बहुत सी क्वेश्चंस आपके तैयार हो सकते हैं। ये जी। तैयार कौन कर सकता है मैम? तुरंत के तुरंत उस जगह पे उपस्थित होके, जिसका सहज बुद्धि अधिक जी सर। है ना? तो सहज बुद्धि किसका हाँ। अधिक है? बुध का।
जी सर। नेचुरली मिथुन तो उसमें इंक्लूडेड हो ही गया जी सर। है ना। जी। अच्छा, उसके बाद एक और चीज है। मैंने क्या बोला, मिथुन होता है बुध का सबसे बाल सुलभ एरिया। जी सर। ठीक है, बचपन, सबसे एकदम बचपन। कन्या में तो वो युवावस्था प्राप्त हो जाता है। ठीक जी। है, लेकिन बाल्यावस्था बेसिकली मिथुन में है। अच्छा मैम, आप एक चीज बताओ, बाल एक बालक से, एक छोटे बच्चे से, उसका तो मन सहज होता है। जी वहां सर। कोई माने पैतराबाजी तो कुछ है नहीं, है ना। जी। उसके पास और क्या होता है, सबसे अधिक चीज होता है कौतूहल। जी सर। तो कौतूहल होने के कारण वो क्या, हमेशा जैसे बच्चे जो है माँ बाप से क्वेश्चन पूछते नहीं है, जी सर। अपने बड़ों से पूछते हैं। आप माने क्या बोलते हैं, आप अगर ये बोलने जाते हैं ए फॉर अपेल, तो वो बोलता है ए फॉर अपेल क्यों है, ए फॉर जी दूसरा सर। कुछ क्यों नहीं है, जी सर। है ना। और एक बहुत जी सी सर। इस तरह का बहुत मतलब उनके पास क्वेश्चंस होते हैं, हम्म। और ये क्वेश्चंस तुरंत होते हैं, जी सर। और उनका मन कल्पना प्रवण होता है। इमेजिनरी पावर बहुत अधिक होते हैं उनके पास। तो जी। मिथुन का एक सहज गुण है, कवि, साहित्यिक, साहित्य रचना में इनके मतलब इनका बहुत बड़ा योगदान होता है मिथुन वाले के पास। जी। एक पते की बात और बताऊं, जी सर। हमारे गुरु कहते थे, ये प्रोफेशन के तहत ये क्वेश्चन बोलते थे, ये बात करते थे वो, अभी भी बोलते हैं। बोलते हैं कि टेंथ का वो केपी का गुरु है मेरे। ठीक है, वो एक एक ही बात उनका मतलब हमेशा, और मुझे बहुत मतलब ये लगता है, बोलते हैं प्रोफेशन मतलब टेंथ हाउस का सब लॉर्ड बेटा खाली दो घर छोड़ के बाकी सब सब घर में प्रोफेशन देता है। कौन कौन सा, काल पुरुष का एक तीसरा घर, और काल पुरुष का एक 12वां घर। ठीक है, जी। तो इसका मतलब आप समझ रही हैं, इनके पास स्पेसिफिक कोई जॉब नहीं होता। तो इनका पूरा का पूरा चीजें चलती हैं तात्कालीन और तत्काल बेस पे। मिथुन का ये सबसे बड़ा माने गुण है। एक साहित्यकार की वो रचनाकार की उसने पैदा किया, मिथुन जी। रचनाकार। उस अगर संवाददाता होगा और बड़ा मीडिया सर्कल में मान लीजिए काम करेगा, तो उसका तो फिक्स सैलरी है। जी। लेकिन अगर वो किताबें लिखेगा, तो उसका कोई फिक्स सैलरी तो होगा नहीं। जी। अगर वो आर्ट का काम करेगा, तो उसके पास फिक्स हम्म। सैलरी तो कुछ होगा नहीं। जी सर। होगा तो क्या, नेटवर्किंग करेगा नहीं सर, तो भी तो नेटवर्किंग फिक्स, करेगा तो तब भी भी तो फिक्स नहीं सैलरी होगा, कुछ फिक्स है नहीं। नहीं होगा। फिक्स सैलरी तो जी कुछ है सर, नहीं। सर ट्रैवल करेगा तब भी, ट्रैवलिंग का काम करेगा तब भी फिक्स नहीं होगा। ठीक है सर। बात समझ रहे हैं, मतलब जी एक्चुअली सर। हम लोग जिसको प्रोफेशन बोलते हैं, प्रोफेशन समझते हैं, वो इसके पास है नहीं, मिथुन के पास नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं है एक कि सॉलिड एक सॉलिड यानी इनको एक सॉलिड इनकम नहीं मिल पाती, मिलती है लेकिन एक सॉलिड नहीं मिल पाती। अरे ये बंधी तो बंधाई। ऐसे 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 बंधी बंधा इनकम नहीं है कि जी। मतलब जैसे मान लीजिए तुला राशि का भी अगर जाते, तुला राशि चूंकि कालपुरुष की सप्तम है, बिजनेस का जगह है, जी सर। तो जी। वहां पे भी आपका रेगुलर इनकम का कुछ ना कुछ माध्यम है। जी। जी। जी, बंधी बंधाई रकम नहीं। ठीक है सर। लेकिन मिथुन के पास नहीं है। समझ आया, ये भी एक नया चीज जी आपने सर। सीखा आज, जी। जी। जी सर। है ना। अच्छा, जी। इनके पास इनकी जो मौलिक गुण है,
हम्म। अच्छा, मौलिक गुण है। मौलिक गुण, चलिए ये भी एक आपको एक नया चीज दे रहा हूं। इनके पास जो मौलिक गुण है, मौलिक ज्ञान से इनके पास पांडित्य अधिक है। पंडित है। पांडित्य, पांडित्य जी। मतलब मौलिक ज्ञान कैसा है, जो हम लोग नेचुरल ऐसे घरेलू ज्ञान वगैरह जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं ना, कॉमन कॉमन सेंस। जी सर। कॉमन सेंस से अधिक इनके पास लिटरेचरी लिटरली जो सेंस होते हैं, साहित्य का, ये सब का इनके पास अधिक होता है, लॉजिक का। ठीक। हम्म। यानी ये बंदा लोग जो है ना, कॉमन सेंस से थोड़ा दूर ही रहते हैं। लेकिन इनके मतलब इनके बातचीत और कॉमन सेंस होगा भी तो बहुत अधिक। क्यों, मान लीजिए जैसे मिथुन वाले जनरली अगर इनका थोड़ा सा बूथ अगर ठीक ठाक हो जाए, तो ये इंसान के भीड़ में खुद को अलग करते हैं, खुद को अलग दिखाते हैं। अगर राहु की इनके साथ थोड़ी सी मतलब मदद मिल जाए, ये राजनेता भी हम्म। बनते हैं, राजनेता भी बनते हैं। ठीक है। तो अब देखना यह है कि देखिए राजनेता का क्या है कोई कोई फिक्स चीज कुछ है क्या? नहीं सर। इनके पास फिक्स मैटर कुछ नहीं है। जब तक है वो तब तक उनका एक सर्टेन अर्निंग आएगा। जी सर। अगर कोई एमएलए एमपी बना है तब ना आएगा गवर्नमेंट से, अदरवाइज तो आएगा नहीं। जी सर। लेकिन राजनेता तो बहुत बड़े बड़े आदमी बनते हैं, बहुत पैसा वाला बन जाते हैं। हम्म। कैसे बनते हैं? सहज बुद्धि के माध्यम से। क्लियर हुआ मिथुन का? जी सर। जी सर। चलिए ये भी एक नया चीज है, शायद आपको मिला है। जी सर। इनके पास एक्चुअली व्याख्यान देने की और विश्लेषण करने की ताकत बहुत ज्यादा होता है। किसी भी चीज को एनालिसिस करके इसके तह तक पहुंचते हैं ये लोग। फिर खाल की डीप, बाल निकालना। हाँ, खाल के बाल निकलना, यस, खाल के बाल निकलना या बाल की खाल निकलना, जी सर। ठीक। कौन सा अधिक है? बाल की खाल निकालना है। बाल की खाल निकलना, ये जी ज्यादा सूटेबल है उनके लिए। और मैं आपको बताता हूं, पुलिस वाले का अगर कोई पुलिस वाला, उसका अगर हम्म। मिथुन बहुत प्रबल होता है, मिथुन काफी पावरफुल है, और हम्म। वो कहीं ना कहीं उसके शीश हाउस से अगर जुड़ा हुआ हो, हम्म। तो ये लोग बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं, बहुत अच्छे। सर एट्थ हाउस नहीं आएगा वहां पे? एट्थ हाउस का कनेक्शन आएगा ना? एट हाउस का कनेक्शन अलग चीज है मैम। लेकिन अगर सिक्स ठीक है। हाउस का होता है और बुध मिथुन बहुत हम्म। अच्छा होता है, ठीक है, हम्म। एट हाउस का हम्म। कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है वहां पे। ठीक सर। ठीक है। ये अच्छा डिटेक्टिव मतलब क्या बोलते हैं उसको, डिटेक्टिव को क्या बोलते हैं? अरे बोलिए ना। सर हिंदी शब्द नहीं आ रहा है। अ, जासूसी। जासूसी। नहीं। जासूसी तो उर्दू हो गया। जासूस तो उर्दू है। गोविंदा, गोविंदा, गोविंदा। जासूस तो उर्दू हो गया, हिंदी पूछ रहे थे। गोविंदा। हाँ, ये बहुत अच्छे डिटेक्टिव बनते हैं और इनका नाम इतना अधिक फैलता है, और ये लोग बड़े बड़े केस को हैंडल करते हैं। जो सीबीआई का टॉप मतलब जो लोग होंगे, है ना, जी जी जी। क्योंकि स्पेसिफिकली मतलब सहज जासूसी उन्हीं के पास अधिकतर आता है, या सीआईडी डिपार्टमेंट। अगर तो जी। आप देखिएगा उनका चार्ट कभी खोल के देख लीजिएगा, देखिएगा मिथुन, इधर मिथुन या तो फिर कन्या, इनका काफी अच्छा है। सबसे खास तौर पे मैं बोलूँ तो फिर मिथुन ही ज्यादा बोलूंगा, क्योंकि कन्या में वहां पे सूझबूझ अधिक होता है। तो वो लोग माने फील्ड में काम नहीं करेंगे, वो कुर्सी में बैठ के, सेंट्रल हॉल में बैठ के जो है लोगों को ज्ञान देते रहेंगे कि ऐसे करो वैसे करो। ठीक है। बट फील्ड फील्ड वर्कर मिथुन वाला होता है, और फील्ड उन्हीं के पास मतलब फील्ड का एक्सपीरियंस भी उनके पास बहुत अधिक होता है।
ठीक है, चलिए और क्या बोले। यस, हम्म। बहुत अच्छा सर तो एक। कन्या का बुध होगा तो, बोले मैम, पूछिए पूछिए पूछिए। कन्या का अगर बुध होगा तो हम यही जो डिटेक्टिव वाली चीज है ये मान सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल मान सकते हैं। और कन्या का बुध में तो और वो सूझबूझ और ज्यादा आएगा ना। तो बहुत वो ज्यादा होगा जी सर। काफी काफी ऊंचा लेवल में है, बड़े ओहदे पे बैठ के लोगों को ये देगा, निर्देश देते रहेगा, ऑर्डर देते रहेगा। और वो 8th हाउस में हो तो मच बेटर। 8 हाउस तो फिर बात ही अलग होती है, फिर रिसर्चर है। अच्छा ठीक है सर। फिर रिसर्चर, रिसर्चर देखिए, वो डिटेक्टिव नहीं भी ठीक हो है। सकता है, वो फॉरेंसिक का हो सकता है। ठीक है। हाँ जी सर। वो मतलब जहां पे वो ओरिजिनली ओरिजिनली जो बाल का खाल निकलते हैं, वो बेसिकली हम्म। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट है। ठीक है। और 8 हाउस हो गया मतलब फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हो गया, फिर वो और ज्यादा माने क्या कहते हैं, वो तह तक एकदम गोता लगाते हुए निकलेगा, और यहाँ डूबेगा पता नहीं, वो कुंभ में जाके उठ सकता है। ठीक है। तो उसके पास इतना पावर होता है। खैर छोड़िए। ठीक। अ, हम्म। आप लोगों ने एक चीज सुनाओ, एक चीज, एक बहुत क्रिटिक, ये खास करके फिल्म इंडस्ट्री में क्रिटिक बहुत एक बड़ा वर्ड है, जो साहित्य में आता है क्रिटिक, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, आलोचक। अच्छा जी। ठीक है। आलोचक ना बोल के अगर इसको समालोचक बोले, संस्कृत वर्ड लेके, तो ज्यादा बेटर होगा। आलोचक नॉर्मली हिंदी में बोलते ही हम लोग, बट समालोचक जो जी है वो संस्कृत वर्ड है, बट वो ज्यादा अधिक बेटर है इसके लिए। ठीक है। उस ठीक सर। वो कोई भी, वो हाँ। आपने जो सृजन किया है, वो सृष्टि के, आपकी जो सृष्टि है जिसके विधाता आप हैं, उसका बाल का खाल निकलता है, ये क्रिटिक लोग। तो ये ठीक। क्रिटिक, ये क्रिटिसिज्म का जो जॉब है, हाँ, वो भी हम्म। मिथुन के अंदर आता है, वो भी मिथुन के अंदर ठीक। आता है। कहने का मतलब इतना ही है। अच्छा, एरिथमेटिक बोलना भूल ही जा रहा हूँ, बहुत अच्छा मतलब बड़ा टर्म है। एरिथमेटिक का मतलब जो स्टैटिस्टिक्स, जिसमें संख्या तत्व आते हैं गणित में, वो सारी जगह आपका हम्म। मिथुन और बुध का अधीन होने की वजह से मिथुन और कन्या दोनों के बीच आता है। लेकिन अधिकतर आप मिथुन अगर किसी का प्रबल है, तो फिर वो बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक जानता होगा, संख्याविद बहुत अच्छा से बनेगा वो। ये हम लोग जो ग्राफ होता है ना, ये जीडीपी का ग्राफ, ये सब ग्राफ जो सरकारें जी बनाती सर। हैं, ये लोग देखिएगा वही हम्म। लोग होते हैं, वही लोग होते हैं। ठीक है। जी। इसके इसके अलावा, अच्छा वो और भी बहुत सारे जो मतलब जहां पे द्रुत आपका मस्तिष्क काम करे, ऐसे कोई भी जॉब हो सकता है, कोई भी चीजें हो सकती है मिथुन के अंडर में। ठीक है। अगर बाकी और भी ग्रह का मतलब ये मिल जाए, क्या बोलते हैं, हम्म। बेनिफिक उनको मिल जाए, बेनिफिशियरी बन हम्म। जाए किसी और भी ग्रह का या भाव का, तो वो तो देखिए, वो हम्म। तो स्पेसिफिक कुंडली देखने के बाद ही आपको पता चलेगा। ठीक है। बट अगर प्रॉपरली इनके पास और सपोर्ट हो, ग्रहों का सपोर्ट हो, तो ऐसे हम्म। व्यक्ति ना बहुत मतलब जैसे आरबीआई का जो मेन 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 पर्सन्स होते हैं, ठीक है, वो होते जी। हैं। जैसे विचार विभागीय जो जूरी बनते हैं, वो होते हैं। ठीक है। ये क्या होता है? जूरी का, जोड़ी। जूरी 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 अच्छा। जूरी जूरी मतलब जो बेसिकली एक इसको क्या बोलते हैं, जो जज हैं उनको जो मदद करते हैं जो अच्छा लोग। जुडिशरी ठीक है सर। अच्छा, इनके पास स्किल बहुत होता है। हम्म। ये मिथुन वाले लोग, मतलब मिथुन राशि का एक बेसिक नेचर होता है स्किल। हम्म। कोई भी कोई भी जॉब करे, कोई भी काम करे, वो औरों से बेटर करेंगे ही करेंगे। ये मिथुन का एक और सबसे बड़ा ये, क्योंकि इनके पास होता क्या जानते हैं, माने ये लोग जी। ना बहुत ज्यादा डिसिप्लिन
डिसिप्लिनाइज्ड वे में रहते हैं, सामाजिक एक श्रृंखला इनके पास जो है ना बनी रहती है, नियमानुवर्तिता के अंदर ये कानून हर चीज को फॉलो करने वाले, तो ये बहुत ज्यादा बेसिकली डिसिप्लिनाइज्ड पर्सन है। और कोई भी शेड्यूल्ड और डिसिप्लिनाइज्ड पर्सन अगर होंगे तो उनके पास समय अधिक होता है चीजों को समझने का, भनपने का, या उनको भांपने का, क्योंकि उनके मस्तिष्क उसी हिसाब से जो है वो जब करता है और काम करते रहता है। क्लियर हो गया? और कोई क्वेश्चन? जी हाँ सर, एक क्वेश्चन है ना। बोलिए। सर, आपने आपने बताया ये मध्यम संतति देता है, तो सर हम लोग इसको तो बैलेंस साइन की तुलना में रखते हैं, यानी हम्म। उसमें तो ये मध्यम कैसे आएगा सर? नहीं नहीं, बैरेंस साइन का मैटर अलग होता है मैम। बैरेंस साइन होता है, जैसे देखिए, पहला संतान पंचम हाउस से देखते हैं हम, जी सर। दूसरा संतान सप्तम भाव से देखते हैं। जी सर। अब आपको देखना है, देखिए पंचम पति अगर मिथुन में आ गए हम्म। तो फिर तो अल्प संतति हो गया। वही सर, 3 नंबर राशि को बैरन में माना जाता है ना। हाँ, मेरी बात को समझ लीजिए, बैरिन का मतलब ये नहीं, बांझ नहीं है वो। बांझ तभी होगा, हाँ, और जी पुरुष पुरुष के हिसाब से तो कोई बांझ होता नहीं है, स्त्री के लिए ये बांझ जी वाली मैटर हो आती है। ठीक है, जी आप जी सर। आपको ये समझना पड़ेगा कि वो बांझपन कहाँ पे आ रहा है। क्या पहला संतान में अच्छा। आ रहा है, क्या दूसरा संतान में आ रहा है, क्या तीसरा संतान में आ रहा है? जहां पे वो बांझपन आ गया फिर वही खत्म है। अच्छा। ठीक। ठीक है, तो ठीक। आगे जाने का दरकार ही नहीं है आपको। हम्म। ठीक सर। ये केपी में और डिटेल, मतलब यहाँ पे कृष्णमूर्ति जी और डिटेल इसको उन्होंने बताया है। ठीक है, तो वो तो उनका ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक रूल है जो है तो वैदिक का ही, बट वहां पे मोर प्रोमिनेंट है, बहुत मतलब कैलकुलेशन करने में सहज हो जाता है, आसान हो जाता है बहुत। अच्छा, मिथुन, कुछ बातें और, उसके बाद फिर आगे जी। जाएंगे, कर्क में जाएंगे। मिथुन, मिथुन जो है ना, मैंने बोला था पहले आपको कि बातें बहुत अच्छा है, वाग्मिता, हम्म। ठीक है, ओरेशन, ओरेटर, जैसे देखिएगा जो राष्ट्र नायक वगैरह होते हैं, राष्ट्र नेता, इनके बोलने का शैली बहुत प्रभावी होता है। मास पीपल, ठीक है, एक जी बृहत्तर संख्यक जो माने व्यक्ति हैं, इनकी तरफ माने जैसे चुंबकीय गति में खींचे चले आते हैं इनके वार्तालाप सुनने के लिए, इनकी बातें सुनने के लिए। क्योंकि मिथुन का एक सबसे बड़ा जो क्वालिटी, मैंने पहले ही बोला कि देखिए इसके अंदर दो दो चीजें आती हैं। ठीक है, एक तो स्थिर बुद्धि भी है, चर बुद्धि भी है, धी शक्ति इत्यादि जितने बुद्धि का प्रकार वो तो आता ही है। साथ में इसकी जो तत्व है, वो तत्व भी बहुत माने इसके लिए बहुत फ्रूटफुल है। क्यों? मिथुन जो है वायु तत्व की आता है ना। जी सर। वायु का काम क्या है? फैलना। फैलना। एक मत है जहां पे बोला जाता है कि मिथुन जो है आपका अ, राहु का घर है, एक मत है। जी जी ठीक जी है, सर। एक मत जी ये भी है। तो राहु खुद ही फैलता है। राहु जी बेसिकली क्या है? एक वायवीय आकार है जिसका कोई ठोस स्वरूप है नहीं। बात समझ रहे हैं? जी सर। वो क्या है? ये राहु बेसिकली है क्या? राहु देखिए बेसिकली तो एक पॉइंट है ना, जी एक जूडियक पॉइंट है जहां पे अपना ये दोनों आयोनेक्स मिल रहे हैं। क्लियर? तो उसकी कोई ठोस स्वरूप तो है नहीं। हम्म। हम कहानियों में स्वर्ण भानु की बातें करते हैं चीजों को समझने के लिए या समझाने के लिए, जी बट बट इसकी एक इसके एक्सपेंशन इतने अधिक है कि वो जी माने
क्या बोलते हैं, सूर्य और चंद्र दोनों को प्रभावित कर देता। जी इवन वो गुरु को भी प्रभावित कर देता। जी। क्लियर। तो हम्म। गुरु चूंकि सबसे बड़ा प्लैनेट है हमारे यहाँ जुडियक का, तो जी। उसको वो काफी दूर है, उसके बावजूद भी उसको प्रभावित करता है, जिसके कारण ये गुरु चंडली वाली बात बोली जाती है। ठीक है, जी जी जी। प्रभाव, अब ये प्रभाव नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो वो अलग मैटर है, वो कुंडली बताएगा, मैं नहीं बता सकता हम्म। हूं। ठीक है। हम्म। अब ये प्रभाव कहीं भी हो सकता है, बट चीजों को जैसे ये बृहस्पति जो है आपका, वो बड़ा होने की वजह से बृहस्पति खुद फैलावा देता है, लेकिन हम्म। राहु साथ होने की वजह से फैलावा और अधिक होता है, और अधिक फैलावा होने की वजह से कभी कभी चीजें समेटा नहीं जा पाता, ठीक से। यानी नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। अगर आप हम्म। कोई भी चीज नियंत्रण नहीं नहीं कर पाएंगे, तो नियंत्रण अगर जी नहीं हो तो फिर उसकी ऊर्जा जो है बेकार हो सकता है ना, वो ऊर्जा जी। प्राणघाती भी हो सकती है। जी सर। मान लीजिए एक एग्जांपल, एक डार्क मैटर एंटी मैटर का कहीं कोई कनेक्शंस बन गया तो ऊर्जा विस्फोरण घट गया, विस्फोट हो गया। ठीक है, तो वो आपके जी। नियंत्रण से बाहर हो गया वो। अगर हम्म। नियंत्रण के अंदर है तो चीजें तो आपके अनुसार है। मान लीजिए आप एक घोड़े पे जा रहे हो, हम्म। और घोड़े का जो लगाम है वो आपके हाथ में है ही नहीं, तो आप उसको संभाल नहीं सकते हो, वो अपने हिसाब से चलते रहेगा। जी जी जी। तो ये नियंत्रण मैटर करता है बहुत ज्यादा। मिथुन के पास नियंत्रण करने की ताकत है। ठीक सर। बात समझ रहे हैं, जिसके कारण हाँ जी। शायद, जिसके कारण शायद वो मत है कि राहु का वो घर है, क्योंकि राहु फैला हुआ होता है। मतलब जैसे मान लीजिए बहुत कोहरा है, तो कोहरा का कोई आकार तो है नहीं, हम्म। आकार तो नहीं है, वो तो जहां तहां जिधर मर्जी घर के अंदर भी घुस जाता है, पता ही नहीं चलता। अगर खिड़की खुला है तो घर के अंदर कोहरा आ गया। ठीक सर। बट मिथुन के पास इसके ये जो फैलने वाली जो चीजें हैं, इसके पास नियंत्रण करने की ताकत है, जिसके कारण मिथुन एक बहुत पावरफुल राशि में से एक है। मैंने बोला 12 के 12 राशि जो है आपका पावर रखता है अपना अपना हिसाब से, बट मिथुन ये डिसिप्लिनाइज की जो पावर है, शेड्यूल्ड करने की जो हम्म। पावर है, वो मिथुन के पास है, मतलब चीजें नियंत्रण करने की ताकत। क्लियर हुआ। जी सर। सर तो ये राहु से अगर बुध मिल जाता है तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये बोलने में मतलब बोलने में एक्सेस होगा, एक्सेस मतलब कि बहुत ज्यादा बोलने वाला होगा बहुत जो ज्यादा कि बोलने वाला एक्सपेंस। होगा और बहुत ज्यादा विदेशी भाषी होगा। ठीक सर। मतलब जैसे हम लोग बात करते हैं ना, कभी कभी तुरंत हम्म। वर्ड अगर मान लीजिए मिसप्लेस हो जाता है तो हम लोग अंग्रेजी ढुका देते हैं उसके अंदर, जी जी जी। है ना। मतलब जी। जैसे कभी देखिए होता क्या है, मैं चाहता हूं कि हिंदी में बात करूं, ठीक है, हम्म। बट हमारे पास जो है ना, वो इतने सालों का जो नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे दिमाग में पड़ा है, तो उसमें माने ये काम हिंदी काम उर्दू ज्यादा ढुका हुआ है। ठीक है, जी सर। और मैं उस वर्ड को चेष्टा करता हूं कि मतलब ताकि हिंदी की हमारी सचलता बनी रहे। ठीक है, ठीक। जी सर। क्योंकि देखिए संस्कृत से आया हुआ शब्दों को हिंदी में जितना आसानी से मैं आपके पास व्यक्त कर सकता हूँ, हाँ, उतना हम्म। मतलब बाकी भाषाओं में वो कुछ भी हो, वो है तो मैं हमारी विदेशी भाषा ना, अंग्रेजी हो चाहे उर्दू हो अरबी हो फारसी हो जो भी हो, है तो विदेशी भाषा। तो हम तो उतना सावलील है नहीं इसके अंदर, है हम्म। ना। जी। सर ये मल्टीपल भाषा भी बोल सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, मनवा दे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही बोला ना, विदेशी भाषा एक से अधिक, एक से अधिक। एक भाषाएं। हाँ, कई सारे भाषाओं का ज्ञान होगा उसका, और उसके वाक्य कथन भी बहुत अधिक होंगे, और बट प्रभावी जी। होगा।
मतलब यूं नहीं, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ उनके बात सुन लिए, आप उसके बात सुनेंगे और उसमें प्रभावित आप होंगे और उसकी तरफ आकर्षित भी होंगे आप। ये मिथुन का सबसे बड़ा गुण में से एक है। इसलिए आ, देखिएगा, कुछ ऐसे कवि होते हैं, हास्य कवि होते हैं, जिनके एक जरा सा भाव भंगी जैसे आता है और आप हंस पड़ते हैं। उनके एक एक वर्ड पे आप हंस पड़ते हैं, है ना। सेंस ऑफ ह्यूमर के, सेंस ऑफ ह्यूमर जो है, मतलब वो भी मिथुन के पास अधिक है। तुरंत के तुरंत चीजों को समझ के उसके अनुसार तुरंत तुरंत ही आंसर देते हैं। और इस तरह प्रभावी ढंग से देंगे कि अगर वो व्यंग्यात्मक होगा तो फिर आप तुरंत के तुरंत हंस देंगे। क्लियर संजीव जी? जी सर। और और कोई प्रश्न? नहीं सर। ज्यादा टाइम नहीं है, 5 मिनट। अच्छा, अगला लिखिए। बहुत बोलेंगे तो फिर बोलते ही रह जाएंगे। वो मिथुन, पूरा साल भर मिथुन ही चलेगा। आ, इसके अंदर क्या क्या रोग आता है उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। ये तंत्रिका तंत्र का जो भी है, नर्वस सिस्टम का, ये मिथुन, मिथुन है। ये दिमागी पीड़ा वगैरह जितना आता है, अच्छा, याददाश्त आना जाना, ये सब जो है वो भी मिथुन के अंदर है। अच्छा, मूक बधिर, वो जो सुन नहीं पाते हैं, कान का मैटर, क्योंकि इसके अंदर कान भी आता है ना काल पुरुष का, तो वो भी मिथुन का अंदर अंतर्गत आएगा। एक्सेसिव बोलना, वो भी इसका व्याधि है, इसका रोग है। वो अच्छा नहीं है, मेलिफिक इफेक्ट है। और मेलिफिक इफेक्ट, अगर यहाँ पे पाप पीड़ित, अगर मिथुन में पाप ग्रह की अवस्थान हो तो उसके खास करके अंदरूनी कई सारे बीमारियां जो है हो सकती हैं। कभी कभी उनको पता भी नहीं चल पाता है। मतलब जैसे एक्यूट, क्या बोलते हैं उसको, अरे ब्रेन के अंदर जो ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, अरे शब्द ही अच्छा, नहीं मिल ट्यूमर। पा रहा है। नहीं नहीं, ट्यूमर होने से पहले वाला, सिस्ट वाला जो पोर्शन होता है, उसको, उसका कुछ हिंदी वर्ड है, टर्म है, ठीक है। मतलब मैंने बोला ना, मस्तिष्क पीड़ा, ठीक है। तो हिंदी एक टर्म है उसका, वो टर्म याद नहीं आ रहा है अभी। सिस्टोसाइटिस जो होता है, जैसे कभी कभी सर में दर्द होना, माइग्रेन होना, है ना, ये सब। आदकपारी, आदकपारी, आदकपारी समझ रहे हैं? नहीं सर। यहाँ से यहाँ आधा जो है दर्द होता है ना। आधा सीसी दर्द। हाँ हाँ, आधा सीसी, अधकपारी बोलते हैं उसको, ऐसे ही चलती भाषा में। अच्छा, अब मिथुन वाले इंतजार कर रहे होंगे कि भाई खान पान कैसा हो ताकि उनका सेहत अच्छा रहे। ठीक है, तो मिथुन वाले अगर अपना सेहत अच्छा रखना चाहते हैं तो आपको ना दूध और फल का सेवन अधिक करना चाहिए। दूध, घी, फल, इस तरह का जो आइटम है वो आपका सेवन अधिक करना चाहिए। अच्छा, जितना नॉनवेज का जो, माने हाई टेम्परमेंट में, आपको रेगुलर नहीं लेना चाहिए। जैसे रेगुलर मीट नहीं खाना चाहिए, रेगुलर अंडे नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये मिथुन के लिए उत्तेजक होता है। ठीक है, सप्ताह में एक दिन, सप्ताह में 2 दिन चल सकता है, ठीक है, बट रेगुलर खाना इनको नहीं चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। मछली खा सकते हैं अगर नॉनवेज प्रिय है तो। अगर नॉनवेज प्रिय नहीं है, वेजिटेरियन, तो सब्जी, फल, दूध, घी, ये सब अधिक खाएं। पनीर भी थोड़ा कम खाएं, क्योंकि पनीर में भी हाई प्रोटीन होता है। ठीक है, तो मिथुन वाले को पनीर भी कम खाना चाहिए, वो सप्ताह में एक आध दिन, ठीक है, उससे ज्यादा खाना नहीं चाहिए।
किलाट रेगुलर यूज नहीं करनी चाहिए। किलाट मतलब जो छेना बोलते हैं हम लोग, है ना, दूध फटा के जो होता है वो वाला। और क्या, और बाकी तो नॉर्मल वेजिटेबल तो सब घर पे खाते ही हैं हम लोग, साग सब्जी इत्यादि। वो तो हर एक के लिए अच्छा है, 12 के 12 की राशि के लिए अच्छा है। और कोई प्रश्न बोलिए, अब टाइम खत्म होने को है। किसी को कोई प्रश्न है? मिथुन के बारे में कोई प्रश्न और? नो सर। थोड़ा ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, चलिए नेक्स्ट क्लास में ये कर देंगे। आ, ओके, तो फिर गुड नाइट। गुड हम्म, नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट। राम राम जी। हरि ओम नमः शिवाय, राम राम। चलिए सर।